कठिनाइयां आपके जीवन में आएंगी और जब आप कठिनाइयों को पार करेंगे तभी मंजिल मिलेगी। थोड़ा सा वेट करते हुए अगर हमारे पास कोई म्यूजिक है, म्यूजिक के कारण काफी अच्छा मोमेंट वेट कर सकते हैं। हम कहते हैं कि वो अनुभव शायद आप उन सबके लिए तालियां, उन सबके लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुशांत गौरव है और 70वीं बीपीएससी परीक्षा में रैंक 2 मैंने हासिल करी है। और मैंने जैसा कहा कि एक शायरी सुनानी है। मैं शायरियाँ लिखता भी हूँ, पर मैं कह सकता हूँ कि 2 छोटी शायरियाँ अपनी और एक और मतलब मैं पढ़ूंगा। मैंने जीवन पे लिखा था कि फिसलती रेत में मुट्ठी भींचने जैसा है, फिसलती रेत में मुट्ठी भींचने जैसा है, जीवन कागज की धार पे सांस खींचने जैसा है, जीवन कागज की धार पे सांस खींचने जैसा है। एक और शेर की हर एक इंसान के पीछे उसे बनाने वाला जो कुछ भी हो वो सब एक सिंपल वर्ड में इनकम्पस हो जाता है, जिसे कहते हैं प्रेम। और प्रेम का डेफिनेशन है कि मशरूफ वादे नहीं मंजूर इरादे चाहिए, मशरूफ वादे नहीं मंजूर इरादे चाहिए, तेरी जख्मों में तेरी खुशियों में जगह आधे आधे चाहिए। और मैं कह सकता हूँ कि ये प्रेम आप सबको हमेशा बनाती रहेगी। और इसी के साथ एक आखिरी शेर कि मैं तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, मैं तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता। ये शेर मेरी नहीं है, लेकिन फिर सुनाता हूँ आपको कि मैं तेरा खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरे इशारे पे जब्त या नुमाया हो नहीं सकता, तेरे इशारे पे जब्त या नुमाया हो नहीं सकता। भले दफन कर दो मुझे अपनी जोर से, भले दफन कर दो तुम अपनी जोर से, मैं सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता, तो सृजन का बीज हूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। बेहद शुक्रिया, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ और आपको बता दें कि एडुटेरिया जो कि फेमस कोचिंग है उनके द्वारा अपने संस्थान से चयनित जो कैंडिडेट्स हैं उनका आज सम्मान समारोह हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये बापू सभागार है, बिहार का फेमस, पटना का फेमस। और यहाँ पर जो है वो सैकड़ों चयनित अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो चलिए छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं वो सफलता उन्होंने कैसे प्राप्त की और आगे के तैयारी करने वाले छात्रों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। शशांक जी, रैंक 2 आया और एडुटेरिया में आपका सम्मान हो रहा है, क्या कहेंगे? जी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि आज एडुटेरिया ने इतना भव्य सम्मान समारोह आयोजन किया है और मुझे लगता है कि इससे बेहतर आपके कोशिशों को नवाजा नहीं जा सकता। और ये खूबसूरती इस बात की है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं और आपके सफलता के इस सम्मान में, इस समारोह में आपके साथ बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आगे तैयारी करने वाले छात्रों को जो तैयारी करना चाहते हैं, जो 72वीं सिविल सेवा दे रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? जी देखिए, हमेशा ये होती है कि आपको एग्जामिनर से स्टूडेंट बनना है। एक आइडियल स्टूडेंट से ज़्यादा आपको एग्जामिनर क्या चाहता है और क्या पढ़ाना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, वो आपको जानना चाहिए। और हमेशा आपको वो समझना पड़ेगा कि एग्जाम की डिमांड क्या है। डिमांड के साथ साथ तैयारी कीजिए, शायद आप भी कैमरे के इस तरफ हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नाम क्या हुआ आपका, किस सेवा के लिए आपका चयन हुआ है? चंदन कुमार, रेवेन्यू ऑफिसर के लिए हुआ। रेवेन्यू कौन सा प्रयास था? ये 4th अटेम्प्ट था मेरा। 4th अटेम्प्ट। यस सर। बाकी 3 अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुंचे? बाकी जो 68 और 69 में मैं मेंस दिया था, लेकिन मेंस में नहीं हो पाया था और 67 में तो प्री ही नहीं हो पाया था, 2 नंबर से बस। एडुटेरिया में आए हैं, सम्मान समारोह हो रहा है, क्या कहेंगे? और एडुटेरिया के का आपका जो सफलता है उसमें कितना साथ मिला? मैं एडुटेरिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मैं 67 से जब से एडुटेरिया का मेंस टेस्ट शुरू हुआ था, मैं उस समय से ही जुड़ा हुआ था एंड लगातार मैं उसमें आगे 68 में भी जुड़ा था, 69 में भी जुड़ा था और फाइनली 70 में जाके मेरा रिजल्ट हुआ है। इसके अलावा मैं एडुटेरिया में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी लगभग मैं मतलब इंटरव्यू में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो मैं लगभग 4 मॉक इंटरव्यू यहाँ पे दिया हूँ और जो भी फीडबैक मिला उस पर काम किया हूँ और यहाँ आज क्या कहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसको आप क्या कहेंगे? 2 चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे पीटी के लिए है तो बहुत सारा रिसोर्स, मैं भी स्टार्टिंग में यही किया था कि बहुत सारा रिसोर्स इधर उधर से बहुत सारा रिसोर्स इकट्ठा कर रहा था, तो वो नहीं करके आप 1-2 रिसोर्स फिक्स कर ले एंड उसी को कंटिन्यू उसको रिवाइज करते रहें, वो काम करे पीटी। और मेंस के लिए कि आप स्टार्टिंग जब कर रहे हैं
उसके बाद कुछ महीनों के बाद ही आप मेंस आंसर राइटिंग शुरू कर दे। मेरे में यही गलती हुआ था कि मैं आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से नहीं कर पाया था और नहीं किया था, इसी के कारण मेरा दो मेंस में भी दिक्कत जो हुआ था कुछ मार्क्स से, तो यही हुआ था। तो मेंस आंसर राइटिंग आप स्टार्टिंग से ही कर दे, ये नहीं सोचे कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम बहुत परफेक्ट आंसर लिखेंगे, तो वो ऐसा दिन कभी नहीं आता है, वो आप धीरे धीरे ही सीखते हैं, इसलिए स्टार्टिंग से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग। चलिए, आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट करियर। नाम क्या हुआ और किस पद के लिए आपका चयन हुआ है? सर मेरा नाम सनी कुमार हुआ और मेरा चयन ग्रामीण विकास पदाधिकारी के रूप में हुआ है सर। अच्छा, क्या कहेंगे, आज सम्मान समारोह हुआ आपका, एडुटेरिया में आए? सर एडुटेरिया का साथ हमेशा से रहा है। पीटी में भी मैं टेस्ट सीरीज से जुड़ा था, लेखनी प्रोग्राम से भी जुड़ा था और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से भी जुड़ा था। एडुटेरिया का बहुत अच्छा योगदान है सर। मैं फिर वही बात बोलूँगा कि जब भी मुझे लगा कि इम्पॉसिबल है, एडुटेरिया ने इसको पॉसिबल बना दिया सर। तो एडुटेरिया को बहुत बहुत थैंक यू सर। क्या कहेंगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप, जो कि सिविल सेवा के लिए बहुत जरूरी होता है? सर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो वर्ड्स ही हैं जो किसी भी सिविल सेवा अधिकारी को अपने दिमाग में रखकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। इन सब के बीच में सर मैं आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा, क्योंकि कई बार जब हम लोग परेशान होते थे, कोई अपडेट नहीं मिलता था, तो हमेशा निगाहें आपको ढूंढती थी कि कब आपका अपडेट आएगा। तो इसके लिए सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए। थैंक यू। क्या नाम हुआ और किस पद के लिए आपका चयन हुआ? खुशबू कुमारी और मेरा चयन एसडीएम पोस्ट पे हुआ। एसडीएम के लिए हुआ। कौन सा आपका ये प्रयास था? तीसरा प्रयास था। तीसरा प्रयास में आप आई हुई हैं, क्या आप कहेंगी अपनी सफलता को लेकर? एडुटेरिया फैमिली के साथ साथ हमारे परिवार और एडुटेरिया फैमिली दोनों का काफी योगदान रहा हमारे जर्नी में। छात्रों को जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? लगातार मेहनत करते रहे, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहे और मेहनत करते रहे और डिसिप्लिन रहे और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे और लगातार चलिए, बहुत बहुत। और किस पद के लिए चयन हुआ? मेरा नाम रोहित सिंह हुआ सर और मेरा चयन आरओ के लिए हुआ है। रैंक 627 है सर। क्या कहेंगे, आज सम्मान समारोह हो रहा है आपका एडुटेरिया में, एडुटेरिया को लेकर क्या कहेंगे? जी सर, एडुटेरिया से मैं लेखनी प्रोग्राम ऑनलाइन से जुड़ा हुआ था और लास्ट 70th मेंस के पहले मैं फुल लेंथ प्रोग्राम देने पटना मुसल्लापुर हाट से जुड़ा हुआ था सर, और बहुत अच्छा वहाँ पे गाइडेंस मिला, जो भी फीडबैक मिलते थे उसी पे मैं काम आगे करके फिर मेंस में आगे सफलता पाया सर। क्या कहेंगे जो छात्र आगे तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, बहुत तरजीह देने वाले हैं, क्या मैसेज है आप? उनके लिए एक ही चीज़ कहना सर, जो भी फीडबैक दिया जाता है मेंस हो या फिर पीटी के दौरान जो हम टेस्ट में गलती कर रहे हैं उसको देखना है और उस पर आगे जो भी काम कर सकते हैं, काम जो फीडबैक दिया गया है उसमें सुधार करके काम किया जा सकता है सर और सफलता पाया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या नाम हुआ और किस पद के लिए आपका चयन हुआ है? सर मेरा नाम प्रभंजन कुमार चौबे हुआ और रैंक 192 के साथ मेरा चयन BES यानी बिहार एजुकेशन सर्विस के लिए हुआ है। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने जो समय समय पर एफर्ट लगाकर हर जानकारियां प्रोवाइड की। मैं आपको 67वीं BPSC से ही फॉलो कर रहा हूं। मैं 66वीं में पहली बार इंटरव्यू दिया और तब से अब तक जुड़ा हूं, अभी वर्तमान में सफलता मिली है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या कहेंगे जो आगे छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब क्या आपका मैसेज रहेगा? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं 11 साल का था मैं अपने पिताजी को खोया और 2019 में मेरी माताजी का देहांत हो गया, तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मम्मी पापा दोनों को खो चुका था मैं, और उसके बाद से मैं तैयारी किया और मुझे लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ बिना किसी सपोर्ट के बड़े समारोह हो रहा है एडुटेरिया में, क्या कहेंगे? अच्छा लगा, पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। अपने आप को सम्मानित हुए देखना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। नाम क्या हुआ आपका, किस पद के लिए चयन हुआ? हाँ, मेरा नाम अमन कुमार है और मैं एलईओ के पोस्ट पे इस बार सिलेक्टेड हुआ हूँ। सम्मान समारोह हो रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और सम्मान समारोह में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कड़ी मेहनत की है और उसका आज फल मिल रहा है। काफ़ी अच्छी संस्थान है। मैं इनके आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था और काफ़ी मदद मिली मुझे मेंस आंसर राइटिंग में इनकी। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नाम क्या हुआ और किस पद के लिए चयन हुआ? सर मेरा नाम संजना सुमन हुआ और रेवेन्यू ऑफिसर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। सम्मान समारोह हो रहा है आपका, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और लग रहा है कि मेहनत आज सफल हुआ इस सम्मान समारोह में आके। आगे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जो आपने उस दम पर सफलता प्राप्त की? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। एडुटेरिया बहुत अच्छा पाथ है आपके लिए, आप उससे जुड़े और कम से कम समय में अपना सक्सेस को प्राप्त करें।
चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और आपसे मिलने का मुझे बहुत दिन से मन था, क्योंकि आपके हमेशा वीडियोस देखती थी द बिहार टॉप, तो आज बहुत खुशी हो रही है आपसे भी मिलके। थैंक यू किस सो पद मच के लिए आपका चयन हुआ है और नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम सूरज सिंह है। मैं 70वीं बीपीएससी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पोस्ट पे हुआ है मेरा। कौन सा अटेम्प्ट आपका था? ये तीसरा आई थिंक तीसरा अटेम्प्ट। क्या कहिएगा, आज एडोरिया का सम्मान समारोह है, सम्मानित किया जा रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया व्यवस्था किया है इन लोगों कितना ने। योगदान रहा? मैंने राइटिंग वाला जो था टेस्ट सीरीज वो इनका लिया था मैंने, तो मैंने कॉपी वगैरह भेजता था, ऑनलाइन ही किया था मैंने, तो इवेल्युएशन वगैरह ठीक रहता था। उसी से मुझे लगा कि मेंस में मेरा नंबर थोड़ा बढ़ा है, मेरा 214 के लगभग रैंक है। हाँ, और आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक्स द बिहार टॉप को। ठीक है, ओके, थैंक यू। किस पद के लिए हुआ है और कितना रैंक रहा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञामिनी रॉय है और मेरा असिस्टेंट प्लान ऑफिसर के पद पर हुआ है और रैंक मेरी 165 है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। सम्मान समारोह हो रहा है एडोरिया में, क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छा लग रहा है, सर ने हमें पर्सनली इनवाइट किया था तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यही है। और क्या कहेंगी, आगे जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनको क्या मैसेज रहेगा? मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि मेहनत नहीं हो पा रहा है तो टेस्ट सीरीज जो भी हेल्प अवेलेबल है सबको यूज़ करके लगे रहना चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सर। नाम क्या हुआ और किस पद के लिए आपका चयन हुआ? मेरा नाम सचिन कुमार राम हुआ। मेरा स्टैक पे सिलेक्शन हुआ है, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर पे। सम्मान समारोह हो रहा है एडोरिया में, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर आकर के, बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर के, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। क्या कहेंगे जो छात्र तैयारी में लगे हुए हैं और सर्विस देने वाले हैं, उनको क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, तैयारी के दौरान उतार चढ़ाव होता रहता है, तो हम छात्रों से रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि धैर्य बनाए रखें और जो मटेरियल है उनके पास उसी को रिवाइज करें, और नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़े उसको रिवाइज करिए, और याद रखिए कि परीक्षा में वही काम आएगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। चलिए, आपका नाम क्या हुआ और कौन से पद के लिए आपका चयन हुआ है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मेरा एसटैक में सिलेक्शन हुआ, रैंक 254। किस पद के लिए? एसटैक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ टैक्स। अच्छा। क्या कहेंगे, आज सम्मान समारोह हो रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? जी। कितना सहयोग मिला एडोरिया से आपको अपनी तैयारी में? जी सर, एडोरिया में मैं मेंस टेस्ट सीरीज लिया था, वहाँ पे मुझे राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने का मौका मिला और मेरी टाइम मैनेजमेंट सही हो गई सर। और क्या कहेंगे जो भविष्य में छात्र आगे जो तैयारी कर रहे हैं, बहत्तर की या सिविल सेवा करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज, क्या आप राय दीजिए? सर, मेरा 3 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था, ये मेरा फर्स्ट मेंस था। सर, मैं यही कहूँगा कि आप धैर्य बनाए रखें और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, और जो मटेरियल है उसे एक ही मटेरियल को कंटिन्यूअसली रीड करते रहें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाम क्या हुआ आपका और किस पद के लिए चयन हुआ है? मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। मेरा रैंक 467 था। मुझे सब इलेक्शन ऑफिसर का पोस्ट मिला। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। सम्मान समारोह हो रहा है आपका, क्या कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। मैं एडोरिया की लेखनी और इंटरव्यू गाइडेंस से जुड़ी हुई हूँ, और ये मेरे पिताजी हैं, तो इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है कि उन्होंने मुझे पढ़ने दिया, और मैं अपने घर की पहली बेटी हूँ और बेटा मिला करके कि जो इस जॉब में आगे आई हूँ, तो मैं इनको बहुत शुभकामनाएं। और जो छात्र तैयारी करते हैं उनको आप क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहूँगी, अभी 72nd PPSC के लिए 20 दिन बाकी है, तो आप कोर सब्जेक्ट्स को रिवाइज कीजिए, और जो भी आपने टेस्ट सीरीज दिया है उसको रिवाइज करते रहिए, और क्वेश्चंस PYQ पे फोकस कीजिए। चलिए, आपको ऑल द बेस्ट। और भी हमारे साथ हैं कैंडिडेट। नाम क्या हुआ, कौन सा रैंक था? मेरा नाम शुभम सुमन है। LEO की पोस्ट पे मेरा चयन हुआ है सर। LEO की? यस सर, ये फर्स्ट प्रयास था। सम्मान समारोह हो रहा है और आपका इस सफलता को लेकर क्या? ये मेरी सफलता में एडोरिया का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि इनके टेस्ट सीरीज में काफ़ी योगदान मिला है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आने वाले एस्पिरेंट हैं, यदि हम हिंदी माध्यम से रह के पहले प्रयास में कर सकते तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप पहले प्रयास में? यस सर। एडोरिया कितना योगदान है? सर, मैंने जो भी एडोरिया के टेस्ट सीरीज आते थे सभी को अटेम्प्ट किया था, और मेरी जर्नी में पूरा योगदान एडोरिया का ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चयन हुआ है, और नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शुभम जायसवाल है। मेरा चयन जो है
असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स पे हुआ है 287 रैंक के साथ। क्या कहेंगे, सम्मान समारोह आपका हो रहा है यहाँ पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। सिलेक्शन के बाद सम्मान समारोह और एडुटेरिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारा सम्मान किया। और मैं कहना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों से कि वो मेहनत करें और आगे बढ़ें और सेलेक्ट होकर अपने परिवार और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। चलिए, किस पद के लिए हुआ है और कितना रैंक है आपका? मेरा आरोप पद के लिए हुआ है, मेरा रैंक है 51-67। नाम क्या हुआ आपका? चंदा कुमारी है। क्या कहिएगा इस सफलता को लेकर? वही कि धैर्य बना के रखना चाहिए, इससे हमेशा सफलता ही मिलती है। एडुटेरिया में आप आई, सम्मान हुआ, क्या कहेंगे? बहुत काफ़ी खुशी हुई है इसके लिए। एडुटेरिया काफ़ी सपोर्ट किए हैं, इतना ही कहना चाहिए। छात्र तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि हमेशा आप अपने पे विश्वास रखिए और साथ में जो भी मेंटोर है या फिर जो भी ट्यूशन लिए हैं, गाइडेंस लिए हैं, उसके लिए आपको सपोर्ट करना चाहिए। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।